हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं खुली बेरोजगारी तथा परछन बेरोजगारी में अंतर। ठीक है कि खुली बेरोजगारी और परछन बेरोजगारी में क्या अंतर है, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो आप जानना चाहते हैं तो आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, क्योंकि बहुत ही बार आपके प्रीवियस ईयर में ऐसा प्रश्न पूछा गया है कि खुली बेरोजगारी और परछन बेरोजगारी में अंतर। ठीक है, तो आप जानना चाहते हैं तो आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि खुली बेरोजगारी क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, खुली बेरोजगारी वह है जहाँ योग्य और सक्षम व्यक्ति को कार्य करने की इच्छा के बावजूद भी काम नहीं मिलता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि खुली बेरोजगारी क्या है। हमको काम करने का इच्छा है, मतलब काम करने का योग्य सक्षम व्यक्ति कार्य करने की इच्छा रखने के बावजूद भी हमको काम ही उपलब्ध नहीं हो पाता। इसी प्रकार खुली बेरोजगारी का समस्या है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमको पूरा मन है कि हम काम करेंगे लेकिन हमको काम नहीं मिल पाता है, इसी को हम लोग खुली बेरोजगारी कहते हैं। ठीक, आपको दूसरा पॉइंट लिखना है। दूसरा पॉइंट, इसके अंतर्गत काम करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को काम नहीं उपलब्ध हो पाता है। ठीक है, जैसे हमको काम करने का इच्छा है और काम ही नहीं मिल रहा है, तो दूसरा पॉइंट आपको लिखना है। ठीक है, आपको तीसरा पॉइंट लिखना है, इस प्रकार की बेरोजगारी औद्योगिक क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है। इस प्रकार की बेरोजगारी कहाँ पाया जाता है, तो औद्योगिक क्षेत्र में अधिक पाया जाता है। ठीक है, आपको पॉइंट नंबर 4 लिखना है, खुली बेरोजगारी में इस प्रकार के बेरोजगार लोगों की गणना स्पष्ट रूप से की जा सकती है। जो खुली बेरोजगार है, इसमें हम कितना व्यक्ति काम कर रहा है इसको हम गणना कर सकते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं परछन बेरोजगारी क्या है। और ठीक है, अब देखिए, परछन बेरोजगारी वह है जहां लोग प्रत्यक्ष रूप से काम में लगे दिखाई देते हैं। परछन बेरोजगारी वह बेरोजगारी है जहां लोग प्रत्यक्ष रूप से काम में लगे दिखाई देते हैं, परंतु उन्हें पूर्ण रूप से रोजगार प्राप्त नहीं होता है। वही बात है कि काम प्रत्यक्ष रूप से लगा हुआ है लेकिन उनको पूर्ण रूप से रोजगार प्राप्त नहीं होता है, तथा उनमें से कुछ लोगों को काम से हट जाने पर उत्पादन प्रभावित नहीं होता है। मान लीजिए क्या मैंने बताया इसमें कि प्रत्यक्ष बेरोजगारी हुआ है जहां लोगों प्रत्यक्ष रूप से काम में लगे दिखाई देते हैं कि 10-20 लगे हुए हैं काम, परंतु उन्हें पूर्ण रूप से रोजगार भी प्राप्त नहीं है। और उनको 10-20 लोग लगा हुआ है, उसमें से अगर 10 को निकल जाएगा तो पर भी उत्पादन में हमको कमी नहीं होगा। ठीक है, उसमें तो 10 की आवश्यकता ही है और वहाँ पे 20 लगा हुआ है, तो उत्पादन में क्या होगा, कमी। ठीक है, आपको दूसरा पॉइंट लिखना है, इसके अंतर्गत किसी काम में लोग आवश्यकता से अधिक संख्या में लगे होते हैं। मैंने बताया ना कि इसके अंतर्गत किसी काम में लोग आवश्यकता से अधिक संख्या में लगे होते हैं। जहां काम है 10 लोगों का, वहां पे 20 लोग लगे हुए हैं। क्यों? आवश्यकता से अधिक लोग हैं। मान लीजिए मेरे को खेत में 10 आदमी लगाना है, ठीक है, वहाँ पे 20 लोग लगा हुआ है, तो आवश्यकता से अधिक लगा हुआ है। अगर 10 लोग निकल भी जाएगा तो हमको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक, अब तीसरा पॉइंट आपको लिखना है, परछन बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में अधिक पाया जाता है। जो परछन बेरोजगारी है वह कृषि क्षेत्र में अधिक पाया जाता है। और एक पॉइंट आप लिख लीजिएगा कि इस प्रकार के लोगों की गणना स्पष्ट रूप से नहीं किया जा सकता है। जो परछन बेरोजगारी है उसमें हम गणना कितने लोग लगे हुए हैं वो स्पष्ट रूप से हम नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार आपको खुली बेरोजगारी और परछन बेरोजगारी में अंतर लिखना है, ताकि आप पॉइंट बाय पॉइंट लिखिएगा तो आपको एग्जामिनर फुल में से फुल मार्क्स दे सके। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।